मैं विजय के इस पल में एक अनूठे आनंद के साथ साथ एक निर्दय उदासी का अनुभव भी कर रहा हूं। ये भला कौन सोच सकता था कि जिस शक्तिशाली सेना में पितामह भीष्म, गुरुवर द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, गुरु पुत्र अश्वत्थामा, महावीर ज्येष्ठ भ्राता कर्ण, कृतवर्मा, गंधा नरेश, मद्र नरेश और स्वयं अनुज दुर्योधन जैसे महावीर थे, उस सेना का अंत इस सरोवर के किनारे यूं अकेला और असहाय खड़ा दिखाई देगा? नहीं बड़े भैया, नहीं। जब तक दुर्योधन जीवित है तब तक आप विजय से उतनी ही दूर हैं जितनी दूर इस युद्ध के आरंभ के दिन थे। इसलिए अपने हृदय को पिघलने न दीजिए बड़े भैया, और उन वीरों को याद करके अपनी आंखों में आंसू भी न आने दीजिए जो इस रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। विजय अंतिम लक्ष्य नहीं है बड़े भैया, अंतिम लक्ष्य है एक स्वस्थ, उज्जवल और नवीन समाज की स्थापना, और यही धर्म है। हे नरेश, अपने कर्म का हाथ पकड़कर धर्म की उस चरम सीमा की ओर बढ़िए। वहां तक पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है बड़े भैया, महत्व है यात्रा की दिशा का। यदि दिशा ठीक है तो कोई न कोई पीढ़ी धर्म की उस चरम रेखा तक अवश्य पहुंच ही जाएगी। पांडव उस झील के तट पर क्या कर रहे हैं कुलगुरु? कदाचित दुर्योधन उसी सरोवर में छिपा हुआ है। दुर्योधन जैसे महावीर के लिए छिपने जैसे हीन शब्द का प्रयोग न करें मामाश्री। वह भयभीत होकर छिप नहीं सकता, क्योंकि जो वीर होते हैं वो मृत्यु के साथ आंख मिचोली नहीं खेलते। वे 2 पग आगे बढ़कर मृत्यु के हाथों वरमाला स्वीकार करते हैं। और ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। वहां 5 पांडव हैं तो हम 4 भी यहां हैं। यदि दुर्योधन उस सरोवर में है तब तो निसंदेह ही हमें उसकी सहायता के लिए चलना चाहिए। नहीं, ऐसा करके हम उसके आत्मसम्मान को घायल नहीं कर सकते, और वो भी एक ऐसी घड़ी में जब वो अपने जीवन का अंतिम युद्ध करने जा रहा है। हे कृतवर्मा, दुर्योधन जैसे योद्धा हर युग में जन्म नहीं लेते। हाँ, यदि पांडवों ने कायरता दिखलाई और वे सब के सब उस पर टूट पड़े तो हम अवश्य अपने राजा, अपने प्रधान सेनापति की सहायता के लिए युद्ध की इस चिता में कूद पड़ेंगे। अश्वत्थामा ठीक कह रहा है कृतवर्मा, यहीं रुक के प्रतीक्षा करो। दुर्योधन जानता है कि हम तीनों जीवित हैं। यदि उसे हमारी सहायता की आवश्यकता होगी तो अवश्य पुकारेगा। हे मधुसूदन, दुर्योधन ने अपनी माया से सरोवर के जल को स्थिर कर दिया है। आखिर तक ने ठीक ही कहा था, वो यहीं विश्राम कर रहा है। महादेव की सौगंध, यदि आज उसकी सहायता के लिए स्वयं इंद्र भी अपना वज्र लेकर आ जाएं, तो मैं उन्हें भी देख लूंगा। अरे अरे बड़े भैया, इंद्र ने आपका क्या बिगाड़ा है? उन्होंने तो इस धर्म युद्ध में आपकी सहायता ही की है। यदि अंगराज कर्ण से उनका कवच और कुंडल वो भिक्षा में मांगकर न ले गए होते तो अंगराज कर्ण का वध असंभव था। और यदि अंगराज कर्ण वीर गति को प्राप्त न हुए होते बड़े भैया, तो आज ये क्षण भी न आया होता कि घायल, थका हुआ, अकेला, असहाय दुर्योधन इस सरोवर में बैठा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। दुर्योधन को गिराइए बड़े भैया, इस दुर्योधन को गिराइए जो अन्याय, अधर्म और अंधकार के दुर्ग की सबसे बड़ी और दृढ़ और विशाल दीवार है।